मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कल मैंने हिंदी के वीडियो में तार सप्तक का जिक्र किया था। जी हाँ, तार सप्तक का जिक्र किया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो तार सप्तक का प्रकाशन मैंने बताया था कि अज्ञे जी ने किया था। और तार सप्तक का जो प्रकाशन है इसके संबंध में तीन बातें आपको याद रखनी है। इसके तार सप्तक के तीन प्रकाशन हुए थे। जी हाँ, तार सप्तक के कितने प्रकाशन हुए थे? तीन प्रकाशन हुए थे। तो देखिए मैं आपको यहाँ बताऊं, लिखा था कल, लेकिन वो उस चीज़ को मैं मेंशन करना भूल गया था। तार सप्तक के कितने प्रकाशन हुए हैं? तीन। एक मिनट, कहाँ गया? थोड़ा टाइम लग रहा है। तार सप्तक का प्रकाशन ये लिखा, देखिए ये तीन प्रकाशन तार सप्तक के हुए हैं। पहला 1943 में है, दूसरा उसी में 8 जोड़ दें दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हो जाएगा, और उसमें 8 जोड़ देंगे तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हो जाएगा। जी हाँ, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943। आप बताएंगे, नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन आ जाए तो 8 जोड़ दिए, तो 43 में जैसे आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1951 में। तो द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन आए तो आप 1951 लिखेंगे, और तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन आए तो 51 में 8 जोड़ देंगे तो 1959 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका बनेगा। ठीक है, तो ये तार सप्तक का प्रकाशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रख लें। चलिए इसके आगे का वीडियो अब देखते हैं। जहाँ तक मैंने कल करवा दिया तो उसके आगे टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करना यहाँ से। चलिए, छायावाद के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। पूछा जाता है कि छायावाद के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं लिखो। तो छायावाद के प्रमुख कवि हमने जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। कामायनी, आंसू मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। महादेवी वर्मा, यामा, दीपशिखा, ये दोनों छायावाद के हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। कामायनी महाकाव्य है, बहुत ही पूछा जाता है। रीत काल के दो प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं अलग से पूछी जाए तो पीछे से ही आपको याद होगा, बिहारी रचना सत्य सही है। केशवदास रीत काल के हैं। रामचंद्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केशवदास के शिव के कवि हैं और रचना भी इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवादी धारा के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद अज्ञे प्रयोगवाद में आते हैं। आंगन के पार द्वारा इनकी रचना है। धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। दोनों लेखक, दोनों कवि इंपॉर्टेंट हैं। प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो कवियों के नाम पर रचनाएं लिखी। हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत प्रगतिवाद में आते हैं। पल्लव चिदम्बरा इनकी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट। रामविलास शर्मा भी प्रगतिवाद में आते हैं। नवजागरण इनकी रचना है। इसके बाद में किन्हीं एक एकांकी लेखक का नाम व रचना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दीपदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनका आप जो है एकांकी याद रखिए, दीपदान। किसी एक यात्रा साहित्य लेखक का नाम व रचना। राहुल सांकृत्यायन, किन्नर देश में। 12th में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किन्नर देश में की विधा क्या है, तो यात्रा साहित्य है। किन्नर देश में के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। किसी भी तरीके से पूछा जाए, अच्छे से आप पढ़ के जाएं, प्रश्न यहीं से बनेंगे। किन्नर देश में कृति, किन्नर देश में ये कृति के लेखक कौन है? वही ऊपर था, राहुल सांकृत्यायन, आया हुआ एग्जाम में है। महेंद्र सिंह मिला किस विधा की रचना? इसका आंसर अभी लिखा नहीं है, छोड़ देते हैं। किसी एक जीवनी लेखक का नाम अमृत राय। मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद, इंपॉर्टेंट है मर्यादा पत्रिका। किन्हीं दो प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए, तो पीछे आया भी था, सुमेधानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, ये प्रगतिवादी हो गए। इसके बाद में देखिए, शुक्ल युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, बाबू गुलाब हो गए। हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग की समय सीमा हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1918 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। ये शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक हैं। आलोचक अच्छे से इसको पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लास के लिए भारतीय युग के बाद ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखो। भारतीय युग के बाद ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे, आपको पता होगा। इसके बाद में किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा, आपको अच्छे से पता होगा। चतुर कृति के लेखक का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चतुर आया वो एग्जाम है, गोपाल राम गहमरी। चतुर रट लो, गोपाल राम गहमरी। कुछ रचनाएं लिखी हैं मैंने यहाँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से आपको रटी होनी चाहिए, किसी भी क्लास में हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिंतामणि बहुत आती परीक्षा में, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की विधा क्या? शायद निबंध है, शायद क्या निबंध है।
विधाएं भी आप इनकी याद करते हैं। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती है। मेरी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी विधा पूछी जाती है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। अर्धनारीश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट रामधारी सिंह दिनकर। नर से नारायण बाबू गुलाब राय। साहित्यावलोकन और बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये देख लेना कि साहित्यावलोकन और बाणभट्ट की आत्मकथा के तो सामने लिखा ही, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यावलोकन के सामने कुछ लिखा नहीं, तो इसको आप एक बार फाइंड आउट जरूर कर लेना, गलत नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में किसी एक नाटककार का नाम लिखो। जयशंकर प्रसाद, उनका नाटक लिख दिया। स्कंदगुप्त ऐसे हाई स्कूल में पूछा जा सकता है और 12th में भी पूछा जा सकता है। स्कंदगुप्त की विधा बताओ या लेखक कौन है। क्या भूलूं क्या याद करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस विधा की रचना है, लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है और किसकी है, हरिवंश राय बच्चन के नीचे लिखा हुआ है, हरिवंश राय बच्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी एक जीवनी लेखक का नाम, विष्णु प्रभाकर और आवारा मसीहा इनकी रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लें, यहीं से प्रश्न बनेगा। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास कौन से, कंकाल तितली आदि, ये जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास हो गए। ठीक है, इसके बाद का आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और टेंशन न लें। हिंदी इंग्लिश की मैं आपकी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।